नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और एक साधक ने पूछा है कि बुद्ध पुरुषों का आशीर्वाद मैं कैसे ले सकता हूँ गुरुदेव, इस बारे में कुछ बताएं। और इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और है कि हम कैसे जानें कि हमारे जो है देवता हमारे साथ हैं या परमात्मा हमारे साथ है। हम कैसे जानें, ठीक है। तो जिनके मन में ये जिज्ञासा है वो ये वीडियो पूरा देखें तो उनको क्लियर हो जाएगा कि बुद्ध पुरुषों का आशीर्वाद कैसे लें और बुद्ध पुरुषों का आशीर्वाद कैसे गति करता है, ठीक है। और देवताओं का आशीर्वाद कैसे गति करता है। जब आप साधना करते हैं और जिस समय आप मौन होते हैं उस समय एक ऊर्जा गति करती है। ये अभी आपकी मेहनत है, ये ऊर्जा गति करती है और फिर ऊर्जा गति करने के कारण आप शांत है और ऊर्जा गति करती है। फिर आपका विवेक पैदा होता है, आपको होश और आता है, समझ रहे, होश आता है फिर आपको। अब ये होश जो है इस पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठ गया। जानवर और मनुष्य में अवेयरनेस का फर्क है। जानवर इतना अवेयर नहीं है, मनुष्य थोड़ा उससे ज्यादा अवेयर है। मनुष्य को अपने भविष्य की चिंता होती है, जानवर को अपने मौत की चिंता नहीं होती। जानवर मौत तक की सोच को लेके जा नहीं सकता। कभी भी जानवर ये नहीं सोचता है कि मैं मरूंगा तो क्या होगा, उसके अंदर ये बोध नहीं होता। मृत्यु होती है तो उसे कष्ट होता है, मगर मैं मरूंगा तो क्या होगा उसको ये बोध नहीं होता। मौत के बोध के कारण ही अध्यात्म का जन्म हुआ है। कैसे मौत के पार जाए, तो जानवर में और मनुष्य में एक अवेयरनेस, होश का फर्क होता है। और जब आप साधना करते हैं तो ये होश बढ़ता है। आपने अपने आसपास या पृथ्वी पर देखा होगा, बहुत सारे लोग इंसान का शरीर लेके भी जानवर की जिंदगी जी रहे हैं। उनके जीवन में कुछ ज्यादा नहीं है, वो जानवर ही है पूरी तरह से। शरीर इंसान का हो गया क्योंकि उनको बोध नहीं हो रहा, उनको होश नहीं आ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं समाज के ऊपर। ऐसा भी एक व्यक्ति हो सकता है, इसे अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, है ना। ऐसा भी एक व्यक्ति हो सकता है जो शादी करे और अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताए। 4 साल बाद, 5 साल बाद फिर पत्नी से मन ऊब जाए, फिर दूसरी शादी कर ले या किसी के साथ लिविंग में रहने लगे। अब जिसके साथ रह रहा है उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, मगर फिर 4 साल बाद अब उसको छोड़ के फिर किसी तीसरी के साथ रहने लगे, फिर चौथी के साथ रहने लगे। अब इतनी बार चीजों को चेंज करने का अर्थ क्या है, इसको बोध ही नहीं हो पा रहा है, इसको बोध ही नहीं हो पा रहा। एक व्यक्ति काम वासना में उतरा, फिर काम वासना में उतरा, फिर काम वासना में उतरा। और अगर परमात्मा सामने आ जाए, परमात्मा कहे तुम्हें क्या चाहिए, तो वो क्या कहेगा, कुछ ऐसा अच्छा सा इंतजाम जहां मैं काम वासना को पूरी जिंदगी भोगता रहूं। इसे बोध ही नहीं हो रहा है ना। तो इसे हम कहेंगे, जब आप शून्य होंगे, जब आप शांत होंगे, तो आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा होगी। उस अवेयरनेस, जो आपके अंदर अवेयरनेस पैदा हुई, जो विवेक पैदा हुआ, ये बुद्ध पुरुषों के आशीर्वाद को ग्रहण करेगा। अब ये जब ग्रहण करेगा, अब देखना, आशीर्वाद तो आपको मिल रहा है देवताओं का या बुद्ध पुरुषों का। अब प्रॉब्लम कहां है, ये आपने एक्सेप्ट करा उनके आशीर्वाद को, और उनके आशीर्वाद से आपके भीतर ज्ञान प्रकट होना चालू हो जाएगा। आपको लगेगा ये मैं जो कर रहा हूं, जो मैं आज करने जा रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं करूंगा, ये गलत है। स्वयं मेरे लिए गलत है, स्वयं सामने वाले के लिए गलत है। फिर मैं उसी व्यक्ति के ऊपर दोबारा लौट के आता हूं। एग्जाम्पल अगर एक दे रहा हूं तो उसी के ऊपर समझाता हूं। अगर आप साधना कर रहे हैं और आपको होश आ रहा है और गुरुओं का आशीर्वाद, बुद्ध पुरुषों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो आपके अंदर ये आएगा कि मैं एक पत्नी के साथ रहते हुए 4 साल में ऊब गया,
तो मैं पूरी पृथ्वी की स्त्रियों के साथ रहने के बाद भी एक दिन ऊब जाऊंगा। और अगर पूरी पृथ्वी की स्त्रियों के साथ रहने के बाद एक दिन ऊब जाऊंगा, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं किसको भोगूंगा? पूरी स्त्रियां तुमने जी ली, पूरी स्त्रियां तुमने जी ली, पूरी स्त्रियों के साथ तुम रह ली, अब तुम क्या करोगे? फिर यह बोध पैदा होगा कि मैं पागल तो नहीं हो गया कहीं। और जब यह बोध पैदा होगा कि मैं पागल हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तब तुम्हें पता लगेगा सही क्या है, गलत क्या है। और फिर जो सही है उसकी तरफ गति करोगे, फिर उसकी तरफ गति करोगे। फिर तुम्हें पता लगेगा कि स्त्री को भोगने के बाद मैं तृप्त होऊंगा, ये मेरी गलतफहमी है। तृप्ति बाहर स्त्री में नहीं, तृप्ति तो मेरे भीतर है। मैं अपने भीतर उतरूंगा तो मैं तृप्त होऊंगा। स्त्री में तृप्ति होती तो वो किसी पुरुष के पीछे क्यों भागती? तृप्ति मेरे भीतर है तो मैं भीतर उतरूंगा। फिर तो बुद्धों का आशीर्वाद जब मिलेगा, देवताओं का जब आशीर्वाद मिलेगा, तो भीतर एक ज्ञान प्रकट होगा। अब उस ज्ञान को तुम साथ देते हो या नहीं देते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी एक साधिका है, अभी संडे को, इतवार को ही मैं उनसे बात कर रहा था। उनका एक अनुभव बड़ा प्यारा है। उनको अनुभव हुआ कि वो परम शून्य को उपलब्ध हो गए। उस क्षण में वो परम शून्य को, वो लीन हो गए परमात्मा में। और इतना लीन हो गए कि वो अपना नाम, अपना शरीर, अपनी जाति, जहां है पृथ्वी के कौन से हिस्से में, सब कुछ वो भूल चुके थे। जब वो शरीर में वापिस आए, हो सकता है ये कई साधकों के साथ होता है, जब वो शरीर में वापिस आए तो उनकी मेमोरी पूरी लॉस हो चुकी थी। कुछ समय लगा उनको ये याद करने में कि ये मेरा घर है, कि ये मेरे हस्बैंड हैं, कि ये मेरे बच्चे हैं। अब ये बुद्धों का आशीर्वाद है कि तुम उतनी ऊंचाई पे चले गए। मगर जी जब वापिस आए, उस ज्ञान को लेकर वापिस आए कि यहां तो मैं कहीं कुछ हूं ही नहीं। एक बार तो लगा कौन सा घर, किसका घर, क्या, कौन है, किन लोगों के बीच में मैं बैठा हुआ हूं। जब ये लगा तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि यहां सब कहीं कुछ भी अपना नहीं है। अब तुम इस ज्ञान का साथ दोगे तो तुम पार लग पाओगे। बुद्धों का आशीर्वाद मिलना, देवताओं का आशीर्वाद मिलना, परमात्मा का आशीर्वाद मिलना, मगर उस आशीर्वाद को लेकर आगे गति करना, ये जरूरी है। और परमात्मा का आशीर्वाद तो सदा तुम्हें मिलता रहा। तुम्हारे भीतर एक आवाज पैदा होती, ये करूंगा तो गलत करूंगा। दूसरे को धोखा देने लगते तो तुरंत आवाज आती है कि ये करूंगा तो गलत है। तुम्हें अंदर से तुम्हें पता लगता है और फिर भी तुम गलत करते हो। तो ये नहीं पूछो कि बुद्धों का आशीर्वाद कैसे मिले, देवताओं का आशीर्वाद कैसे मिले, या परमात्मा कैसे आशीर्वाद दे हमें। ये कहो कि कैसे हम हिम्मत जुटा पाए उस सत्य के साथ चलने के लिए। सत्य क्या है तो तुम्हें दिख गया, मगर उस सत्य के साथ चलने के लिए हम हिम्मत कैसे जुटा पाए, ये बात महत्वपूर्ण है। इस पे विचार करो, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।